तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था, वहां एक गरीब और बहुत ही नेक लकड़हारा रहता था, जिसका नाम था रमेश। रमेश दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर मुश्किल से अपने परिवार का पेट पालता था। रमेश के गांव में हर साल दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। पूरा गांव मां दुर्गा के 9 रूपों की भक्ति में लीन रहता था, लेकिन रमेश गरीबी के कारण कभी भी ठीक से पूजा में हिस्सा नहीं ले पाता था। उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह मां के लिए नए वस्त्र या कोई बड़ी भेंट खरीद सके। एक साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले रमेश बहुत उदास था। वह सोच रहा था कि इस बार भी वह अपनी गरीबी के कारण मां की आराधना में कोई खास भेंट नहीं चढ़ा पाएगा। रात को जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो अचानक उसे एक चमकीली रोशनी दिखी। उसने डरते डरते उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। वहां उसने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा मंदिर है, जो झाड़ियों से ढका हुआ है। मंदिर के अंदर एक छोटी सी मां दुर्गा की मूर्ति थी, जिसकी उपेक्षा की गई थी। रमेश को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपने औजारों को रखा और मंदिर की सफाई शुरू कर दी। उसने झाड़ियां काटी, मंदिर के फर्श को साफ किया और अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़कर मां की मूर्ति को पोंछा। उस रात रमेश ने अपनी गरीबी का रोना छोड़कर पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से उस छोटे से मंदिर में मां दुर्गा की पूजा की। उसके पास चढ़ाने के लिए केवल कुछ जंगली फूल और एक फल था, जो उसने मुश्त छोटी इला से दिन भर में बचाया था। उसने आंखें बंद की और मां से प्रार्थना की, हे मां, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरी भक्ति सच्ची है। कृपया मेरे इस छोटे से भेंट को स्वीकार करें। अगली सुबह जब गांव के लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि रमेश के छोटे से मंदिर के ऊपर एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। जब वे मंदिर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह छोटी सी टूटी फूटी मूर्ति अब सोने सी दमक रही है और जंगली फूल चमकीले मोतियों में बदल गए हैं। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे शांतिपुर के वासियों, धन या दिखावे की भेंट से मैं प्रसन्न नहीं होती। मुझे केवल सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम चाहिए। रमेश ने अपनी गरीबी में भी मेरी सेवा की और अपने टूटे फूटे मंदिर को साफ किया। यही उसकी सबसे बड़ी भेंट है। उस दिन के बाद रमेश की गरीबी दूर हो गई और वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। उसने गांव में एक भव्य दुर्गा मंदिर बनवाया, लेकिन हर साल सबसे पहले वह उसी पुराने छोटे मंदिर की सफाई और पूजा करता था, जहां उसे मां का सच्चा आशीर्वाद मिला था। ये कहानी हमें सिखाती है कि मां दुर्गा केवल धन या आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे मन, भक्ति और कर्मठता से प्रसन्न होती है। रमेश को मां दुर्गा के आशीर्वाद से धन और सम्मान तो मिला, पर उसने गांव के लोगों के लिए जो भव्य मंदिर बनवाया था, उसके उद्घाटन के दिन एक अनोखी घटना हुई। गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। मंदिर जगमगा रहा था और दूर दूर से पंडित और भक्तजन आए थे। रमेश अपनी पुरानी सादगी में केवल एक साधारण धोती पहने मंदिर के द्वार पर खड़ा सबका स्वागत कर रहा था। तभी भीड़ में से एक अजीब सा व्यक्ति सामने आया। वह दिखने में बहुत ही गरीब और थका हारा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर उदासी थी। उसने सीधे रमेश के पास आकर कहा, ओ, क्या तुम ही वह रमेश हो जिसे मां दुर्गा ने इतना धन दिया है? मैं भूखा हूँ और मेरे बच्चे भी भूखे हैं। मुझे 5 सोने के सिक्के दे दो, ताकि मैं उनके लिए भोजन खरीद सकूं। रमेश के पास खड़े गांव के पुजारी को ये सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने झट से उस आदमी को डांटते हुए कहा, यह क्या तरीका है? यह कोई दान पुण्य का समय नहीं है। यह मां के मंदिर का उद्घाटन है। यहाँ से जाओ। गांव के बाकी धनी लोग भी उस गरीब आदमी को घूर रहे थे और उसे वहां से हटाने को कह रहे थे। सबने रमेश की ओर देखा कि वह क्या करता है। रमेश ने अपने नए धन का एक भी घमंड नहीं दिखाया। उसने चुपचाप उस पुजारी को रोका और उस गरीब व्यक्ति से कहा, भाई, तुम थोड़ी देर बैठो। मैं तुम्हारे लिए सोने के सिक्के नहीं ला सकता। ये सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों ने सोचा कि रमेश लालची हो गया है और अब गरीब की मदद नहीं करना चाहता। लेकिन रमेश ने अपनी जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें केवल 3 दिन के भोजन का अनाज और अपनी पत्नी की एक पुरानी चांदी की चूड़ी थी।
उसने वह सब उस आदमी के हाथ में देते हुए कहा, भाई, सोने के सिक्के एक दिन में खर्च हो जाएंगे और तुम फिर से भूखे हो जाओगे। मैं तुम्हें यह अनाज दे रहा हूँ, ये तुम्हारी बड़ी ही न दिन की भूख मिटाएगा। और यह छुरी मेरी पत्नी की है, इसे बेचकर तुम कोई काम शुरू कर सकते हो ताकि तुम्हें हमेशा मांगना न पड़े। माँ ने मुझे धन नहीं, कर्मठता का रास्ता दिखाया है। वह गरीब व्यक्ति उस छुरी और अनाज को देखकर हंसा। अचानक उसके शरीर पर एक तेज रोशनी फैली और उसके फटे कपड़े गायब हो गए। उसकी जगह पर स्वयं माँ दुर्गा एक भव्य रूप में प्रकट हुई। भीड़ सदमे में थी और रमेश घुटनों के बल बैठ गया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुमने मेरी पहली परीक्षा पास कर ली थी जब तुमने टूटे मंदिर को साफ किया था, पर आज तुमने मेरी दूसरी सबसे कठिन परीक्षा पास की है। तुमने धन का मोह नहीं किया और दान के बदल उस व्यक्ति को आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाया। सच्चा आशीर्वाद वही है जो दूसरों को खड़ा होने की हिम्मत दे। सच्चा धन भौतिक नहीं बल्कि तुम्हारे विचारों की पवित्रता है। इतना कहकर माँ का दिव्य रूप गायब हो गया। उस दिन से गांव के लोगों ने न केवल दुर्गा पूजा में भाग लेना शुरू किया बल्कि दान करने का सही अर्थ भी समझा। माँ दुर्गा की दूसरी परीक्षा पास करने के बाद रमेश का जीवन और भी गहरा हो गया। अब वह केवल भक्ति और धन का स्वामी नहीं था बल्कि ज्ञान और दूरदर्शिता का भी प्रतीक बन चुका था। रमेश ने गांव में भव्य मंदिर तो बनवा दिया था, पर अब उसका ध्यान गांव के विकास पर केंद्रित हो गया। उसे याद था कि माना उसे आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया था। उसने देखा कि गांव के कई परिवार गरीबी के कारण अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे और उनके पास कोई हुनर नहीं था। रमेश ने गांव के बुजुर्गों और धनी लोगों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम हर साल पूजा में लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यदि हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में रहे तो ये कैसी पूजा है। रमेश ने अपने धन का उपयोग एक अनोखी पहल में किया। उसने गांव के पुराने जर्जर पड़े घर को एक कर्मशाला में बदल दिया। तारांकन महिलाओं के लिए उसने शहर से कारीगरों को बुलाया, जिन्होंने गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई, बुनाई और मिट्टी के दिए बनाने का प्रशिक्षण दिया। रमेश ने बाजार में इन हस्तनिर्मित वस्तुओं को बेचने का इंतजाम किया, जिससे महिलाओं को पहली बार अपनी कमाई मिली। तारांकन युवाओं के लिए उसने खेती में सुधार के लिए नए कृषि उपकरण और तकनीक लाने के लिए एक छोटा सा कोष फंड बनाया। गांव के युवाओं को सिखाया गया कि कैसे कम जमीन में अधिक पैदावार की जा सकती है। तारांकन बुजुर्गों के लिए उसने एक सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित किया, जहां बुजुर्गों के ज्ञान और कहानियों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। शुरुआत में गांव के कुछ रूढ़िवादी लोग रमेश का विरोध करते थे। वे कहते थे कि यह सब धर्म से भटकाव है, कि महिलाओं का काम घर संभालना है, न कि बाहर कमाना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जिन घरों में कभी चूल्हा मुश्किल से जलता था, वहां अब खुशहाली आ रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और महिलाएं गर्व से अपना कमाया हुआ पैसा अपने परिवार पर खर्च कर रही हैं, तो उनका विरोध थम गया। अगले साल दुर्गा पूजा का समय आया। इस बार पूजा केवल रमेश के पैसे से नहीं हुई। गांव की कर्मशाला में बनी सैकड़ों नई पोशाकें मां दुर्गा को भेंट की गईं। महिलाओं द्वारा बुनी गई सुंदर कलाकृतियों से पंडाल सजाया गया। जब रमेश ने मां दुर्गा की आरती शुरू की तो वह भावुक हो गया। उसने अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और कहा, हे मां, मुझे अब पता चला है कि आपका सबसे बड़ा रूप न केवल मंदिर में है, बल्कि उन हाथों की मेहनत में है जो अब आत्मविश्वास से काम करते हैं, और उन बच्चों की मुस्कान में है जो अब ज्ञान की रोशनी में पढ़ते हैं। माँ दुर्गा ने रमेश को कोई और दर्शन नहीं दिए, पर उस रात शांतिपुर गांव में एक अद्भुत शांति और उत्साह था। गांव के हर व्यक्ति ने महसूस किया कि उन्होंने इस बार केवल माँ दुर्गा की पूजा नहीं की, बल्कि देवी शक्ति के वास्तविक रूप, कर्म और आत्मनिर्भरता की आराधना की है। रमेश ने सिद्ध कर दिया कि माँ का आशीर्वाद केवल धन दौलत नहीं है, बल्कि वह शक्ति है जिसका उपयोग समाज के उत्थान के लिए किया जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना भी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।